Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. Here I am Raki. Today we are gonna start with our new video related to class 9 economics chapter number 2 people as resource. So without any time waste, let's get started. Students, basically people as a resource. आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो इमेजिनरी फोटो बननी होगी कि पीपल और रिसोर्स कैसे, हम पीपल रिसोर्सेस कैसे बन सकते हैं. तो क्लास बेसिकली क्या है, रिसोर्स. देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे मैं पढ़ाई क्यों ना रही हूँ, क्या आपको नोटबुक से सब कुछ समझ में आ जाएगा? एज अ ह्यूमन मेरे को आपको समझाना पड़ेगा. एक ह्यूमन दूसरे को समझा सकता है, ठीक है. हर एक चीज के लिए हमें ह्यूमन चाहिए ही चाहिए. अगर कोई मशीन भी है, मशीन को भी अगर हमें चलाना है तो उसके लिए भी पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसके अंदर मटेरियल डालना पड़ेगा, जब भी तो मशीन वर्क करेगी ना. वो तो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं कि अपने आप चल जाएगी, है ना. तो हर एक चीज के लिए हमें पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल हमारा है कि ह्यूमन के पास क्या है? नॉलेज है, स्किल है, हर चीज है ह्यूमन के पास, ठीक है. जिनको वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी. क्या है ह्यूमन बींग्स? एक एसेट है, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, रेदर देन लाइबिलिटीज. पॉपुलेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. एक डॉक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया है, ठीक है. उसके पास अगर नॉलेज नहीं होगी, उस चीज के लिए स्किल नहीं होगी, तो क्या वो किसी को भी ट्रीट कर सकता है? ट्रीटमेंट दे सकता है? किसी को नहीं दे सकता. जब तक किसी डॉक्टर के पास पर्टिकुलरली क्या है, अगर मैं एक हर्ट सर्जन हूँ तो मैं हर्ट की ही कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास उसकी नॉलेज है, मेरे पास उसकी स्किल है, मैंने उसकी एजुकेशन ले रखी है, मैंने उसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है. तो मैं क्या हूँ? मैं उसको उस प्रोसेस के लिए उसकी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ इन द बेस्ट वे, ठीक है. सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या है? जिसके अंदर ह्यूमन के पास स्किल होती है, नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है उनके पास, और ट्रेनिंग होती है. बेसिकली पूरा ओवरऑल बताए तो ह्यूमन के पास नॉलेज है. देखो, मशीन्स बन रही है तो किसकी वजह से बन रही है? ह्यूमन नॉलेज की वजह से. ह्यूमन कैसे सोच रहे हैं और कैसे उसको इन द यूनिवर्स ला रहे हैं. अगर हमारी सैटेलाइट अगर मून तक जा रही है तो उसके पीछे भी तो इंसान का दिमाग है. कोई बैठे बैठे थोड़ा ना पहुंच जाएगा मून पर, है ना. ये है हमारी ह्यूमन कैपिटल. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? मैन एंड वुमेन पे. सो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं, ये पढ़ते हैं हम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डेवलपमेंट. देखो, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जो कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर क्या है? वो एक्टिविटीज है. उससे हम क्या करते हैं? उससे हम नेशनल इनकम जनरेट करते हैं. हमारे इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड वैल्यू. देखो, जब हमारे जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब वो चीज हम खरीद रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है? उससे उससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, उससे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उससे हमारी डेवलपमेंट बन रही है. अगर आज कोई चीज इंडिया में अगर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई भी गुड पॉपुलर है, तो वो उससे क्या कर रहा है? वो उससे नेशनल इनकम में आ रहा है. वो कहाँ पे आ रही है? वो नेशनल इनकम में आ रही है. कि भाई एक बंदे ने कमाया, फिर एक बंदे ने उसको बनाया, फिर उसको इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करा. इंडस्ट्री क्या करेगी? उसको आगे आगे और ज्यादा सप्लाई करेगी, ठीक है. अब सेक्टर्स क्या है अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? बेसिकली आपने ये क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से आपके दिमाग में कुछ इमेज बनेगी. प्राइमरी पुराना होगा कुछ पुराना. क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है. बेसिकली क्या है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चरली, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग एंड एक्सेट्रा सब तरह का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, तो वो किस में आएगा? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा. और एग्रीकल्चर सेक्टर हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर को. ये है कुछ सेक्टर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के. अब आता है हमारा सेकेंडरी टेरिटरी. सेकेंडरी टेरिटरी से आप कुछ समझ रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि जहां पर हमारे देखो, हमने क्या करा? हमने बेसिकली अगर मैंने खेत में आलू उगाए, मैंने खेत में कुछ भी करा, ठीक है, कुछ भी मसाला वसाला कुछ भी जो भी है करा, भाई अब उसको मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा. अब मैंने दाल ही क्यों ना उगाई हो, अब उसको पैकेट में भी तो पैक करना पड़ेगा ना. किसी को आप खुला तो नहीं दोगे ना, उसको भी तो अच्छे से करके साफ सफाई करके, जैसे गेहूं पिसा हुआ आटा आता है, तो वो भी क्या होता है? वो फैक्ट्री में जाता है, जब भी तो वो पिसता है वो.
पिसने के बाद वो पैकेट्स में पैक होके जब भी तो हमारे घर तक आता है ना। तो वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। अब टर्शरी सेक्टर क्या है, टर्शरी मतलब टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, कि भाई हाँ, अब भाई वो इंडस्ट्री में बन गया, अब क्या वो खुद अपने आप चल के थोड़ा ना आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट की मदद से हमारे पास लाया जाएगा ना, किसी भी तरह से उसको हमारी ट्रांसपोर्ट की मदद से लाया जाएगा। कैसे, मतलब कि अगर वो आटा आ रहा है तो उसको पहले शॉप्स के पास जाना पड़ेगा, तो वो ट्रक वगैरह उसमें आएगा, तो ट्रक पे आएगा वो, फिर उसके बाद उसको शॉप्स में दिया जाएगा, शॉप्स के बाद फिर हम उसको लेने आएंगे, है ना। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बैंकिंग भी एग्जाम्पल है, हेल्थ भी एग्जाम्पल है, टूरिज्म भी है, इंश्योरेंस भी है, ठीक है। तो अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। फर्स्ट आता है आपका मार्केट एक्टिविटीज एंड देन इज योर नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रिम्यूनरेशन। सो बेसिकली मार्केट एक्टिविटीज में क्या है, मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं जिनको हम पे या फिर प्रॉफिट के आधार पर हम यूज करते हैं। जैसे कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बना रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, बना रहे हैं किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो हमें उस चीज को खरीदना पड़ेगा। तो यही आपको उसके अंदर क्या आता है, मार्केट तो एक एक्टिविटीज में पे और प्रॉफिट की, या तो हम उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं या उसको हम पे कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पे और प्रॉफिट। नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं बट किसके लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कि भाई हाँ मैंने कुछ चीज उगाई, मैंने अपने घर में एक छोटा सा प्लांट लगा लिया, किसका, बैंगन का, छोटा सा एक प्लांट बना लिया बैंगन का। तो क्या होगा उससे, कि वो मैं अपने यूज के लिए कर रही हूँ ना, अपने सेल्फ कंज्यूम के लिए उसको मैंने उगाया है, ना कि दूसरों के लिए, ठीक है। यही है, ये क्या है आपका नॉन नॉन मार्केट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके वहां पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, वर्क परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो बहुत सारा, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि आज भी डिफरेंसेस होता है मैन और वुमेन के अंदर। जितना भी आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उनमें दोनों ही इंक्लूड है, मैन भी वुमेन भी, चाहे वुमेन बाहर का काम कर रही हो चाहे घर का काम कर रही हो, आज भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड है। बट वुमेन जो घर पे काम करती है वो कहीं ना कहीं आज भी इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ बताया गया है कि वुमेन का काम भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड है। अभी मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखा है, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन। आज भी डिफरेंसेस होते हैं मैन और वुमेन के, जो भी वो काम करते हैं। देखो क्या होता है, भैया आदमी आया घर पे तो बोल दिया, अरे यार वो थका आ रहा है, वो आज नहीं देखेगा, घर को नहीं देखेगा, कमाएगा नहीं तो हमारा कैसे पेट पालेगा, ये वो, मतलब कि कितना ही बोलते हैं कि मतलब कि सारा काम क्या आदमी करता है, औरत क्या झक मारती है जाकर। औरत को कपड़े धोने, सबका ख्याल रखना, हम अपने मर्द का ख्याल रखना, घर का देखना, कोई वो जॉब कर रही है वो सब करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सबका ध्यान रखना, मतलब कि सारा का सारा रोल कौन प्ले कर रही है, वुमेन। और उसको बाद में बोलते हैं कि तूने ये काम नहीं करा, तूने वो काम नहीं करा, ये सब जो मतलब कि जो भी बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन भी एक वुमेन को सुननी पड़ती है। और मतलब कि उसको उसके काम को भी इतना वो नहीं किया जाता कि भाई हाँ वो काम उसने काम कर लिया है तो चलो उसको थोड़ा देर रेस्ट देनी, नहीं, गेस्ट आ गई, चलो भाई खड़ी हो जा, चल काम करके आ। अगर अगर वो अपने मेंस्ट्रुएशन डेज पर भी है, जब भी ही उसको उठाया जाएगा कि ये तो भैया औरतों को एक दे रखा है कि इसमें औरतें काम करेंगी। क्यों भाई, मर्द बाहर से कमा के लाता है तो मर्द जो कमा के लाता है ना उसकी सेविंग्स औरत करती है, उसकी वो जो कमा के लाता है उसमें सेविंग्स औरत करती है, पूरा खर्चा पानी वो देखती है। पीछे से आदमी कुछ नहीं देखता है कि भाई हाँ, कि वो क्या बोलते हैं कि बच्चा देख रहा है क्या, सब कुछ तो औरत के ऊपर, और औरत को ही तुम पीछे से गालियां सुना रहे हो, आगे से भी गालियां दे रहे हो, पीछे से भी गाली दे रहे हो, तो ये चीज गलत है। आज के टाइम पर भी आपने बहुत चीजें ऐसी, मतलब कि ना डे टू डे लाइफ हम अपनी फैमिलीज में ही देख लेते हैं, दूर
कुछ बाहर के तो अलग, हम अपनी फैमिलीज में देख लेते कि हमारी फैमिलीज में ही ऐसा बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर भी मैंने वही एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स की, डोमेस्टिक अफेयर्स, कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, हाउस कीपिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रंस। क्या पैसा दिया जाता है वुमेन को इसके इन सब चीजों के लिए? नहीं। अगर वो अगर अगर कोई औरत अगर अपना खर्चा मांग लेती है ना कि मुझे कुछ खर्चा दे दो, जब भी उसको बोलते हैं क्या करेगी खर्चे का, जब तेरे को घर देखना ही तेरे को घर है ना। और अगर कोई आदमी मान लेगा ना कि भाई हाँ मेरे को आज इतने पैसे दे दो, मेरे को इतना अपना करना है ये सब, हाँ हाँ बेटा तू लेके जा, तेरे को बहुत जरूरत है, तू बाहर जाता है, यह करता है, काम करता है, उसमें सब वो उसको दे देंगे, बट एक औरत को नहीं देते। हाँ, आज के टाइम पर औरतें बहुत आगे तक चली गई हैं, गर्ल्स बहुत आगे तक चली गई हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप गांव में देखोगे, रूरल एरियाज में, तो वहां पर आपको ऐसे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। देखो, मैन को उसके काम के लिए पैसे दिए जाते हैं, बट औरत को उसके काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। मैं एक आदमी का काम जो होता है, जो वो कमाता है, वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, और वुमेन का कोई रोल नहीं है नेशनल इनकम में। वुमेन को आज भी मतलब कि बोलते हैं कि भाई हाँ काम करना है, घर संभालने के लिए भैया वही है, वही काम करेगी, ठीक है, तो यही है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? हेल्थ पर, लिटरेट पर, हेल्दी पॉपुलेशन पे, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन है, ठीक है, एजुकेशन भी तो होनी चाहिए ना, एजुकेटेड पीपल भी तो होने चाहिए ना उस चीज के लिए, जब भी तो डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगी। और हेल्दी रहने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, हेल्थ। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर भाई देखो, आज आज के जनरेशन में हर किसी को पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट में मिले चाहे गवर्नमेंट में मिले, उसको मिल तो जाएगी ना नौकरी। ठीक है, एजुकेशन से क्या है, हम अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं, तो हम उसको पा सकते हैं। जो भी हम कुछ करना चाहते हैं बेसिकली, चाहे वो हम ड्राइंग ही क्यों ना हो, चाहे वो डांस ही क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेसर क्यों ना हो, कुछ भी, बेसिकली हमें हर एक चीज के लिए हमें एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। और स्पेशली गर्ल्स, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। किसी और के ऊपर डिपेंड ना होकर अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दो, कि हमें किसी और के ऊपर रहना ही नहीं है। हम अगर अपना कर सकते हैं तो हम अपना कमा भी सकते हैं, हम अपना पेट भी पाल सकते हैं, हम अपने माँ बाप को भी पाल सकते हैं। किसी और पे डिपेंड मत हो कि कोई तुम्हें दूसरा आकर खिलाएगा, ठीक है। ये सोसाइटी है, इसमें सोसाइटी में आप लोग को नीचे गिरा जाएगा कि बेटे इतना ही पढ़ेंगी, इतना लिखेंगे। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, इन स्पेशली इन रूरल एरियाज आपको सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी वहां पर क्या होता है ना, 12th कर ली ना बहुत बड़ी बात है, कर ली ना बस चलो हाथ पीले कर दो, ये हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं है। अगर आगे चल के लाइफ में अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो बोलते हैं अगर काश हमने अपने बेटी को पढ़ाया होता तो वो आज इतना नहीं भुगत रही होती। क्या मतलब इसका? कोई मतलब है इसका? तो बेसिकली एजुकेशन आज बॉयज के लिए भी एज वेल एज फॉर गर्ल्स is very important, and it's play an important role in our life. And what you mean by health? अब आप सोचो कि हेल्थ कहाँ से आ गई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, कैसे हेल्थ हमें डेवलपमेंट? देखो भाई, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी है कि भाई हाँ मेरे अंदर वो एबिलिटी कि मैं पढ़ा सकती हूँ, हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ सही है। अगर मैं बीमार हूँ, बहुत ज्यादा बीमार हूँ, क्या मैं आपको आप वीडियोस मेरी आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है जब भी आप कोई काम कर सकते हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और आज के टाइम में हमें सबसे ज्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें अपनी अच्छे से बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें अपना अच्छा शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि हमारा माइंड भी, जो हमारे हम जब मेंटली इमोशनली जो भी है वो हमारा अच्छा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप हर एक चीज कर सकते हो। बोलते हैं ना कि बीमार इंसान जो होता है, अगर खिचड़ी उसको बना के दी जाए तो वो भी ठीक हो जाती है, बट अगर जो दिमाग में जो खिचड़ी पकती है ना वो ठीक नहीं हो सकती है।
ठीक है, तो ये लाइफ है, आपको इसको एंजॉय करना भी आना चाहिए, बट एंजॉय करने के लिए आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में कैसी है और अर्बन में कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपकी टीचर्स देंगी ही देंगी, बेशक वो घुमा कर दें, बट आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे नोट्स में इस तरह से लिखा हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको मेरी डे टू डे अपडेट्स भी मिल जाएंगी, और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि भाई हम वर्क करना चाहते हैं बट हमें वर्क मिल नहीं रहा, पढ़े लिखे हैं बट हमें वर्क नहीं मिल रहा। अब वो रूरल्स में कैसा है और अर्बन में कैसा है? रूरल में कैसा है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देखो, आपका वीट ये सब बाजरा जो भी है, ठीक है, ये आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर में बनता है, ये सीजनल है, क्योंकि भाई ये इस पर्टिकुलर सीजन में ही हम उगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से खेती बाड़ी, आपको उसके लिए जॉब भी मिल गई। ठीक है, बाकी सीजन्स का क्या है? जब कोई चीज सीजनल पे डिपेंड होती है तो वो सीजनल पे ही डिपेंड होती है, आप उसको उस चीज को तभी कर सकते हो। वाटर पार्क्स जाते होगे आप लोग, तो वाटर पार्क सिर्फ कब खुलते हैं? गर्मियों में खुलते हैं, वो भी कब? जाके अप्रैल में, अप्रैल से लेके आप मान लो सितंबर या अक्टूबर तक खुले रहते हैं, बट बाद में तो नहीं खुलते ना, क्योंकि वो क्या है, वो सीजनल वर्क है, वो सीजनल ही चलेंगे, सीजनली ही चलेंगे। ठीक है, ये जनरली कहाँ पे वैसे चलता है? एग्रीकल्चर में सीजन के हिसाब से करा जाता है सब कुछ। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैपेंस व्हेन पीपल ऑफर टू बी एम्प्लॉयड, जहां पर लोगों को एम्प्लॉयड मतलब कि अच्छे खासे लेबर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब डिसगाइज में आप ये भी बोल सकते हो कि भाई देखो, मेरे को आता है पढ़ाना, और मेरे को कोई बोल दे कि तुम्हें, मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं एसएसटी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, बट अगर कोई मुझसे बोले कि तुम्हें कंप्यूटर के बारे में बताना है, कंप्यूटर पढ़ाना है, तो क्या मेरे को वो आती है? नहीं आती है, तो वो मेरी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई कि भाई जो मेरे को जो काम आता है मुझे उसमें ना देकर मेरे को किसी और चीज में डाल दिया गया है ना। तो ये चीज भी है, इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? इन एग्रीकल्चर सेक्टर दी फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 6 and 9 पीपल आर वर्कड इन द सेम फील्ड। 6 और 9 लोग काम कर रहे थे, 3 extra people आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज व्हेन 3 people आर रिमूव्ड। देखो, 3 और रख दिए, बट चाहिए कितने थे? 6 से 9। अब वो 6 से मतलब कि कम से कम 9 लोग थे, पर वो जो 3 थे ना, वो लोग आ गए एक्स्ट्रा पीपल। भाई हाँ, उनको उनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा कि भाई हाँ थोड़ा बहुत काम हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अगर वो 3 लोग हटाए भी जाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज के बारे में तो नहीं पता ना, अगर वो उनको हटा भी देंगे तो क्या उनके प्रोडक्शन में कुछ वो देखेगी, कोई प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि भाई एग्जैक्टली उसको वर्क करने के लिए कितने चाहिए थे? 6 से 9 लोग, तो वो तो है ही ना। तो 3 आए ना आए, वो उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं है। नेक्स्ट आता है अर्बन एरियाज में क्या दिक्कत है? अर्बन एरियाज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन देयर, मतलब कि वहां पर क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड इन्फ्लुएंट मोटिविटी, मतलब कि वहां पे बेसिकली क्या है, अच्छे खासे लोग एजुकेटेड हैं बट उनको वर्क नहीं मिल रहा है, कंपटीशन भी बहुत हाई है, बट वर्क तो मिल ही नहीं रहा ना, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ पे वही चीज है, नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयड हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैटर एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? यहाँ पे आपका बच्चा, यहाँ पर है कि बच्चा जन्म लेता है और उससे पहले ही वो मतलब कि उसे मतलब कि 1 साल के अंदर मर जाता है। ठीक है, ये मतलब कि 1000 ऑफ लाइव बर्थ ऐसे हैं कि जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, कि बच्चा या तो होते ही मर जाता है या फिर 1 साल के अंदर मर जाता है, तो ये क्या है? इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले की जनरेशन में और अब की जनरेशन में दिन रात का फर्क है। पहले अच्छा खाना पीना था, लोग अच्छी तरह से रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा था, सब लोग अच्छे से मतलब कि उनकी बॉडी एक्टिव रहती थी, खाना पाना खान पीन बहुत अच्छा था, है ना। और अब के जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं, अब तो मतलब कि पिज्जा मोमोज चाउमीन ये सब चलता रहता है।
ठीक है। बर्थ रेट क्या है कि एक साल में हमारे जो जन्म ले रहे हैं बेबीज जो हो रहे हैं 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा पॉपुलेशन पे इफेक्ट? बेसिकली क्या है, देखो बच्चे इतने हो गए, फॉर एग्जाम्पल घर में थे 4 लोग, 5 लोग हो गए। अब 5 लोगों के लिए रहने की जगह चाहिए, है ना? चाहिए ही नहीं चाहिए? वो भी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज आ गई कि आपकी भाई अब इतने लोग आ गए तो भी उनके लिए एडजस्ट करने के लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, खाने पीने के लिए भी चाहिए, है ना? ये भी हुआ तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज भी जाएंगे हमारे, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, है ना? अब डेथ रेट क्या है? डेथ रेट क्या है कि नंबर, मतलब कि अब तो बोलते हैं ना कि हमारी वो ही दिक्कत इतनी हो रही है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, कि बीमारियां इतनी फैलती जा रही हैं कि लोग 50 के भी नहीं होते हैं उससे पहले ही मर जाते हैं, है ना? किसी ना किसी डिसीज से। नाउ ग्रोस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मतलब कि जो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू दे रखी है कितने, इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर, GNP। नेशनल इनकम क्या है? अभी बताया था मैंने, जितना भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उनसे जितना कमाया वो क्या है, आपकी नेशनल इनकम है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव यूनिलिटी एम्बॉयडेड इन ह्यूमन बीइंग। पीपल एज रिसोर्स में भी आपका वही आता है, एग्जिस्टिंग स्किल एंड लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आपको इसके अलावा और कोई चैप्टर और चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।